नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बल्ली महाराज विधानसभा से कांग्रेस की अलका नायक जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अलका जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है मैडम। ओके। सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या, क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम है? निगम पार्षद का मैं एक ही बोल सकती हूँ, अभी तो ऐसा कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। जनता है उनको गुमराह कर रही है, काम करने का कोई वो नहीं है। जितना विकास कांग्रेस ने किया है ये कोई कांग्रेस नहीं कर सकता है, केजरीवाल भी नहीं कर सकते हैं। और आपको ये अपना ये चल रहा है, मोदी साहब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा लेडीज से समस्या है, लेडीज़ों की विधवाओं की पेंशन भी नहीं आ रही है। समस्या घरों का आप देख रहे हो, जैसे कंडीशन आप खुद देख रहे हो। जैसे कमाने वाले एक टाइम काम पे जा रहे हैं, 2 टाइम घर में बैठ रहे हैं। मतलब आपको पता है कितनी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि लोग बेरोजगार के ऊपर कुछ ऐसा मुद्दा भी तो उठाइए ना, उसके पीछे काम भी होना चाहिए। काम के लिए मैं समस्या ये कह सकती हूँ, जितना विकास कांग्रेस ने किया है कोई काम नहीं कर सकता है। ये तो आपको पता है कि जितनी प्रॉब्लम ये 5 साल ये 6 साल में हमने जो झेल रहे हैं, ये मुसीबत हमने झेली है। ये आपको पता है, हमने जितनी झेली है आपको सब पता है कि हम विषय में हम आपको क्या दिखा दे, क्योंकि ये समस्या आप लोगों के सभी के सामने है। वार्ड में आप जाते हो तो जनता क्या कहती है? जनता बोलती है मैडम जी काम नहीं है, बेरोजगार है, हमें खाने के लिए नहीं है, हमारे हस्बैंड को काम पर लगाइए। बताइए, कांग्रेस होती हम सोचते एक बारी उनके लिए, हम सोचते ये हमारा कर्तव्य है, हम सोचने के लिए हम सोनिया जी से अपील करते कि मैडम जी ऐसे काम के लिए आपको पता है बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनके लिए करने का हमारा कर्तव्य। अब क्या कर सकते हैं, हम सीट पे भी नहीं है, हमारी क्या कहते हैं हमारी विधानसभा में भी कोई ऐसे पार्टी अगर आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? जी लड़ूंगी, बिल्कुल लड़ूंगी, मेरा अधिकार है, मैं लड़ सकती हूँ। कब से जुड़ाव हुआ आपका कांग्रेस से? मैं कांग्रेस से लगा 30 साल हो गए मुझे। 30 साल से आपको टिकट नहीं मिली? नहीं मिला, बिल्कुल टिकट नहीं मिला। क्या कारण था? ये कारण ऐसा है, देखो जी, मैं इतना चाहती हूँ हमारी कांग्रेस के सामने एक मुद्दा रखना चाहती हूँ। कांग्रेस के लिए 4 बारी मेरा चांस मिला। अब मेरे चांस मिलने के बावजूद उन लोगों ने मेरे साथ बिठाकर मुझे, मेरे लिए भी मेरी कैंडिडेट अलका है, अलका के बावजूद नाम मेरा दिया जाता है, लेकिन आगे जाकर सिंपल किसी और को दिया जाता है। ये तो गलत है। ये गलत है, ये तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को गलत है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो कार्यकर्ता कहते हैं मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, मेरा पूरी अधिकार है। मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता, कल भी सिपाही थी, आज भी मैं सिपाही हूँ। कांग्रेस के लिए चाहिए, मेरे को कभी भी मौका मिलेगा मैं कांग्रेस के लिए लड़ूंगी। इस बार कितनी सीट आने की संभावना लगती है? संभावना लगती है, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आने की। तो रामनगर वार्ड जीत रहे हो आप? जीतेंगे, हम पक्का जीतेंगे, हम लिख के देंगे आपको। पार्टी किसी को भी टिकट दे जीतने को? हाँ देंगी, तो मैं चाहती हूँ क्योंकि मेरी नायक समाज को टिकट मिलेगा ना, तो मैं एक तरफ का वोट डलवाऊँ, क्योंकि मेरी नायक समाज को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। टिकट अभी तक नहीं दिया। बाकी सभी समाजों को, लोगों को टिकट मिलता है। वाल्मीकि समाज को मिला है, जाटव समाज को मिला है, ये के धाक समाज को भी मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले लीला राम जी ने चुनाव लड़े से, आज से मैं शायद 10 साल की होंगी, मेरा उस टाइम पे 15 साल उन्होंने हमारी नायक समाज के लोग, क्या नाम है इसका, लीला राम अठवाल जी यहाँ से चुनाव लड़े, 15 साल सीट पे रहे, संस्था भंग हो गई थी तब भी वो थे, उनको मौका दिया गया था। ये कांग्रेस पार्टी को मैं इतना चाहती हूँ कि नायक समाज को एक बार मौका दे, कांग्रेस में एक बार अधिकार दे, अपनी मजबूरी है, उनको क्या कहते हैं, उनको अधिकार देने का उनका कर्तव्य है। बाकी मैं कांग्रेस के लिए इतना कह सकती हूँ, क्योंकि नायक समाज को टिकट दिया जाए तो यहाँ से हम सीटें जीते। लगातार जो मैडम महंगाई बढ़ती जा रही है, आपसे जानेंगे सरकार कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं, उद्योगपति चला रहे हैं सरकार को? ये मेरी बात, उद्योगपतियों को तो आप छोड़िए, आप पता है केजरीवाल भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे सरकारी नौक है, उनकी तनख्वाहें सैलरी नहीं आ रही है, विधवाओं की पेंसिल है, 60 साल की पेंसिल है, उनकी पेंसिलें भी नहीं आ रही है। अब यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ यहाँ से हम जीते और हम उनके लिए कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा उनके लिए। अगर आप यहाँ से निगम पार्षद चुनी जाती हो तो क्या क्या बदलाव करवाओगे रामनगर वार्ड? देखो, रामनगर में मैं कोशिश यही होगी कि मैं आधी रात को उन लोगों के लिए खड़ी उतरूंगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उनकी, कोई भी बेटी के लिए भी हो, इनकी बच्चों के लिए भी कुछ भी हो, मैं आधी रात को उनके साथ खड़ी हूँ, उनके परिवार की तरह मैं उनके साथ खड़ी उतरी हूँ। बिल्कुल। क्षेत्र के विधायक का काम कैसा है इमरान जी का? इमरान जी का काम तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्या क्या चले जाते हैं, नारियल फुड़वा जाते हैं, काम करने के लिए नहीं आते हैं। ये हमारी रामनगर बाड़ में, ये रामनगर एक लंबी गली में हमारे घर के आगे सीसी डालनी थी, वो लोग नहीं डाल के गए।
अब बोले अलका जी आप आ गए हैं, हम शीशी लगाएंगे, ऐसा करने का कुछ नहीं, हम नहीं तो सारे जने मिलकर हम गली की समस्या दूर करेंगे। अलका जी आपसे भी जान लेंगे, कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र के प्रति? देखो क्षेत्र के लिए मैंने इतनी, आपको पता, राशन भी बांटा है लोगों की, मैंने लोगों के घर में सिलेंडर पहुँचाए हैं। मैंने, देखो मैं अपने मुंह से कोई अपनी बड़ाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने नायक समाज लेकर, वाल्मीकि समाज से लेकर, जाटो समाज से लेकर, किसी समाज से, पंजाबी समाज से मैंने राशन बांटा है, भरपूर उन लोगों को खाने के लिए दिया है जितनी मेरी औकात है, उनसे ज़्यादा मैंने उन लोगों की मुसीबत दूर करी है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को जागरूक करते हैं कोरोना से बचे रहें, दो गज की दूरी बना कर रखें, ऐसे कोरोना कुछ नहीं है, ऐसे ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोरोना नहीं है। जब देखो घर में जब मौत आएगी उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप मानते हैं कोरोना नहीं है? नहीं है कोरोना, कुछ नहीं है कोरोना। ये अब ये एक बात का मुद्दा आप ये उठाइए ना, अब उनकी चुनाव की बारी आ गई तो कोरोना खत्म करा जाता है, ऐसा क्यों करा जाता है? जब बीमारी तो चारों तरफ होगी। आप ये सोचिए ना, अब ये जैसे वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ये अपने मोदी जी कहते हैं कि अब आप 2 दूर की दूरी करिए, मास्क लगा के चलिए। मास्क लगा के मैं मानती हूँ, मास्क लगा के चलिए। ये मोदी जी जहाँ पा रहे हैं, रैलियों में इतने लोग आ रहे हैं, ये अपनी मर्जी से 2-3 करोड़ आदमी आ रहे हैं, जब कोरोना नहीं आता है। कोरोना तब नहीं आता है, उस चीज को आप सोचिए। मुद्दे के ऊपर इस बात पर, आप चुनाव के टाइम है तो उस चक्कर में उन लोगों ने ये किया कि आज उनके लिए कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जब कहते ना, जब उनके समय बुरा आता है तो लोगों को भूख से, एक तो इंसान वैसे भूख से परेशान है, आज उनके लिए बीमारी है, उनको जैसे खांसी जुकाम तो आपको पता है आम चलता ही। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे अंत में मैडम आप? देखो मैं तो यही कहती हूँ, देखो मेरी बात ऐसे है, मैं तो कांग्रेस को ये कहना चाहती हूँ, मेरे को अपनी जिम्मेवारी आप सौंपिए, मैं उसमें खरी उतरूंगी, मैं अपनी जिम्मेवारी खुद अपने संभालूंगी। मैं उन लोगों के लिए आधी रात को मैं उन लोगों के साथ उनके परिवार की तरह खड़ी उतरूंगी, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। समय निकाल के आपने अलका जी हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।